अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो आप देखने से तो कह रहे होंगे ये आम सी चीज़ है, लेकिन इसके जो हमारे पौधों के लिए बेनिफिट्स हैं वो महंगी महंगी खादों से भी नहीं हमारे पौधों को मिल रहे होते। इसके अंदर ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमारे पौधों को आए दिन परेशानी का सामना रहता है। हमारे पौधों के ऊपर फल नहीं बन पा रहा होता, हमारे पौधों के ऊपर सब्जियां नहीं लग रही होती, या हमारे पौधों के ऊपर बहुत कम तादाद में सब्जियां आती हैं, बहुत कम तादाद में फल आते हैं, फल गिरना शुरू हो जाता है। ये सारी परेशानियां दूर करने वाली है ये एक छोटी सी चीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं चाक स्टिक। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम हमारे पौधों के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप उस वक्त अंदाज़ा लगाते होंगे जब आपके पौधों के ऊपर फल नहीं लग रहा होता या आपके पौधों के ऊपर से फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत बेस्ट टाइम होता है कि हम अपने पौधों के ऊपर टाइम टू टाइम कैल्शियम देते रहें, ताकि हमारे पौधों के ऊपर जितना भी फल लगे उससे फल तैयार हो सके। जब भी हमारे पौधों के ऊपर फल का टाइम होता है या फ्लावरिंग का टाइम होता है, उस वक्त में हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे पौधों के ऊपर जितना भी फल लग रहा है, जितने भी फूल आ रहे हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें और हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चलती रहे। ताकि हमारे पौधे की जब ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी उसके हिसाब से हमारे पौधे के ऊपर फूल भी ज़्यादा आएंगे, हमारे पौधे के ऊपर फल भी ज़्यादा बनेगा। ये खाद आप सब पौधों को दे सकते हैं। जिस तरह आपके पास फ्लावरिंग वाले पौधे भी हैं उनको भी दे सकते हैं, आपके पास सब्जियों वाले पौधे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पास अगर फलदार पौधे हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। चाक स्टिक को हमें 3 सूरतों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चाक स्टिक को पीस लेना है। पीस लेने के बाद हम इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इस्तेमाल करके हम अपने पौधों में हाफ गिलास दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में तो आपने 1 लीटर में 1 चम्मच ही मिक्स करके अपने पौधों को देना है। अगर आप इस सूरत में ये सोच लेते हैं कि अगर हम इसको अपने पौधों में ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो हमारे पौधों पर और ज़्यादा फूल आएंगे, हमारे पौधों के ऊपर और ज़्यादा फल आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने पौधों में किसी भी चीज़ का, चाहे वो हमारे पौधों के लिए बेनिफिट्स रखती हो, ओवर यूज़ कर देते हैं तो तब हमारे पौधों के ऊपर आपको नुकसान नज़र आएंगे। हमारे पौधों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही हमें अपने पौधों को खाद देनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, चाहे वो हमारे पौधों के लिए बेस्ट ही क्यों ना हो। इस खाद को हम 15 दिन के बाद अपने पौधों में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने पौधों को इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको चाहिए ये कि हम 12 घंटे, मतलब हमें शाम को फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देनी है तो सुबह में हमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है ताकि पौधों में नमी आ जाए। कभी भी कोई भी खाद, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, आप बिल्कुल खुश्क मिट्टी में ना इस्तेमाल किया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं लटकना शुरू हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और दूसरा, आप 15 दिन का गैप दिया करें। 15 दिन के दरमियान कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आपने एक इस्तेमाल कर ली है तो दूसरी कोई भी फर्टिलाइज़र पौधों को ना दिया करें। 15 दिन के बाद दूसरी कोई फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका ये है कि हम अपने पौधों की सरफेस पे भी इसको डाल सकते हैं। हम अपने पौधों की सरफेस पे डाल के जब भी पौधों को पानी देंगे पौधों में ये डिज़ोल्व होकर पौधों की रूट्स तक पहुँचती रहेगी। उसके लिए हमारे पास अगर 12 इंच का पॉट है तो हम उसमें हाफ स्पून से थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। ये भी बेस्ट तरीका है। इससे हमारे पौधों के सरफेस पर ये जब चाक स्टिक का पेस्ट पड़ा होगा, पाउडर पड़ा होगा, जब भी हम अपने पौधे में वाटरिंग करेंगे ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर हमारे पौधे की रूट्स को मिलती रहेगी। अगर आप पीसकर इसको अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तब आप एक चाक स्टिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप एक एक टुकड़ा हर पॉट में रख दें। जब भी हम पौधों को पानी देंगे तो वो डिज़ोल्व होकर हमारे पौधों की रूट्स तक पहुंचता रहेगा, जिससे हमारे पौधों को कैल्शियम मिलता रहेगा। शुक्रिया।